अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम स्टार्ट करें क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का 10th चैप्टर। 10th चैप्टर है हमारे पास मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब मकनातीसियत। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट आर मैग्नेट्स। मैग्नेट्स जो है वो क्या होते हैं। दूसरा सवाल है हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मेड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो बनते कैसे हैं। तीसरा सवाल है व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में, उसकी मकनातीसियत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इनके आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था व्हाट आर मैग्नेट्स। उसका आंसर है मैग्नेट्स आर रॉक्स और मेटल्स that create an invisible field around themselves. This field attracts other magnets and certain metals. मैग्नेट्स जो हैं वो रॉक्स यानी चट्टानों और मेटल धातुओं के बने होते हैं जो अपने इर्द गिर्द एक नज़र ना आने वाली इनविजिबल फील्ड बनाते हैं। ठीक है, ये फील्ड क्या करती है, ये अट्रैक्ट करती है अदर दूसरे मैग्नेट्स को, दूसरे मकनातीसों को, या फिर मेटल की जो चीज़ें होती हैं उसको अट्रैक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म ऑल्सो नो एज द जियोमैग्नेटिक फील्ड is the magnetic field that extends from the Earth's interior out into space where it interacts with the solar wind, a stream of charged particles emanating from the sun. तो कहते हैं कि जो क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। मकनातीसी ज़मीनी मकनातीसियत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, इसका मतलब है कि ज़मीन की जो मैग्नेटिज्म है उसको जियोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। ज़मीन की मकनातीसियत को जियोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से खलाक तक फैला हुआ है, ये वाला जियोमैट्रिक जो है, जहाँ ये सूरज से निकलने वाले चार्ज शुदा ज़रात जो है उनका एक सिलसिला है जो सोलर हवा के साथ जो है वो तामुल करता है। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। पहले तो रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा। वी हैव लर्नड, हम पढ़ चुके हैं व्हाट आर मैग्नेट्स। व्हाट आर मैग्नेट्स, मैग्नेट्स क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा, अपने क्वेश्चन में भी, चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा इसको, और पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकेंड चीज़ उन्होंने बोली व्हाट आर मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी खुसूसियत क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है हमें, करेक्ट राइट सी अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड आई अगेंस्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द मिडिल कॉलम। ऑल्सो करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी राइट करना है करेक्ट के स्टेटमेंट के आगे और आई राइट करना है इनकरेक्ट के आगे, और उसको गलत स्टेटमेंट को सही भी बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। वो मटीरियल जो अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेट, मैग्नेट से मैग्नेटिक मटीरियल कहलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। दूसरा वो कह रहे हैं मटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। बिल्कुल, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, तो ये भी करेक्ट है। फिर वो कहते हैं जी अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक आज़ादाना लटकता हुआ जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करता है, इशारा करता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद वो कह रहे हैं लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर वेयरएज ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा ही है कि जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं एक जैसे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि जो ऑपोजिट है नॉर्थ साउथ है जैसे कि, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर वो कहते हैं जी लास्ट है द अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। जो एक अर्थ है हमारी बिहेव्स लाइक अ ह्यूज, वो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव है उसका, यानी वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। हमारी अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। बिकॉज क्यों खींचती है अपनी तरफ, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो बिहेव लाइक अ ह्यूज मैग्नेट इसलिए है क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। उस फोर्स की वजह से, उस कशिश शकल की वजह से वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट है वाई डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है हमसे कि एक आज़ादाना लटकता हुआ मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ को ही क्यों पॉइंट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही क्यों इशारा करता है। तो इसका आंसर भी उन्होंने बताया, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ अ ह्यूज अर्थ मैग्नेटिज्म अबाउट विच वी ऑलरेडी हैव लर्नड इन 5 क्लास।
तो वो कहते हैं कि इसका आंसर ये है इस क्वेश्चन का कि इज़ अ ह्यूज अर्थ मैग्नेटिज्म, जो ह्यूज मैग्नेटिज्म है ज़मीन की मकनातीसियत है, उसकी वजह से जो जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उस वजह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, वो कहते हैं इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके इर्द गिर्द मैग्नेट के, ठीक है, वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मेकिंग मैग्नेट्स एंड डी मैग्नेटाइजेशन, किसी चीज़ को मैग्नेट बनाना, मैग्नेट बनाते कैसे और फिर उसको डी मैग्नेटाइज कैसे करते हैं। मैग्नेट बन गया फिर उसको डी मैग्नेटाइजेशन भी पढ़नी है उसकी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो है मैग्नेटिक इफेक्ट वो भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? A magnet exerts a force on the object which is brought close to it. अच्छा, मैग्नेट क्या करता है, मकनातीस क्या करता है? एग्जर्ट का मतलब होता है लगाना, ठीक है। तो वो मकनातीस जो है वो फोर्स लगाता है किस पे? उस ऑब्जेक्ट पे जिसको उसने अपने करीब लाना होता है। मैग्नेट है, उसके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, एग्जर्ट करेगा फोर्स को अपने करीब लाने के लिए। पहली बात तो ये द रीजन। दूसरी बात है द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कहते हैं कि वो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट के गिर्द जो रीजन है, जो हिस्सा है, जो पार्ट है, इलाका, जो एरिया है, ठीक है, वो वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल, जहाँ पे उसने मैग्नेटिक मटीरियल्स को अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ खींचना है, वो वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, वो वाला एरिया क्या कहलाएगा? वो उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग आयरन फिलिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट का मतलब वैसे होता है फाइंड करना, ठीक है, ढूंढना। तो हम फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं यूजिंग आयरन फिलिंग्स। छोटे छोटे आयरन के जर्रों से हम उसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। द टिनी पीसेस ऑफ आयरन लाइन अप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमें शक्ल में भी नज़र आ रहा है कि जो टिनी पीसेस ऑफ आयरन है लाइन अप हुए हुए ना मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं वो। इसके बाद वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है हमने इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। अब ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम परमानेंट मैग्नेट पढ़ते हैं। परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं? द मैग्नेट्स विच डोंट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ईजिली आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। ऐसे मैग्नेट्स जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, कशिश करने की जो सलाहियत होती है, वो जल्दी से ईजीली, आसानी से वो लूज़ नहीं करते उसको, ठीक है। उनकी जो पावर है, उनकी जो कशिश करने की, अट्रैक्ट करने की जो पावर है, वो ईजिली, आसानी से लूज़ नहीं करते। वो कौन से होते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स यानी कुदरती तौर पे जो पाए जाने वाले मैग्नेट्स हैं, जैसे कि लोडस्टोन है, आर परमानेंट मैग्नेट, ये भी परमानेंट मैग्नेट है। ऑलनिको है, एंड अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। अलॉय यानी ये कंपाउंड है, एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है, निकल से और कोबाल्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। और फेरिट्स है, ठीक है। फेरिट्स जो है वो सेरेमिक लाइक मटेरियल मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड विद निकल, स्ट्रोंटियम और कोबाल्ट, इनसे मिलके बनता है जो फेरिट्स है। आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये उन्होंने परमानेंट मैग्नेट की एग्जाम्पल्स बताई हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं और ये इनका जो है वो कंपाउंड है, इनसे मिलके बनते हैं। फिर है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी यानी आर्जी तौर पे, कुछ देर के लिए। The objects such as iron or steel pieces are magnetized and converted into magnet in the presence of magnetic field or by rubbing permanent magnet on them. अच्छा, टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बनाया जाता है? The objects such as iron, वो कहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, स्टील पीसेस हैं, वो आर मैग्नेटाइज्ड, उनको मैग्नेटाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे हमें शक्ल में बार नज़र आ रही है, आयरन बार टू बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो वो पहले कह रहे हैं कि इसको मैग्नेटाइज किया जाता है, फिर क्या किया जाता है? मैग्नेटाइज करके उसको कन्वर्ट किया जाता है मैग्नेट में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, और या फिर उस पर परमानेंट मैग्नेट को रब करके, रगड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, इसको परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ग्रेजुअली, तो वो फिर क्योंकि ये टेम्परेरी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो कशिश करने की, अट्रैक्ट करने की जो पावर होगी, सलाहियत होगी, उसको लूज़ करते जाएंगे, ठीक है। और व्हेन मैग्नेट फील्ड इज़ रिमूव, जब मैग्नेट फील्ड जो होगी वो रिमूव हो जाएगी, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसकी पावर जो है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाएगी। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट्स, इन मैग्नेट्स को क्या कहा जाता है, इन मैग्नेट्स को टेम्परेरी मैग्नेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीमैग्नेटाइजेशन, हाउ टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। एक मैग्नेट है हमारे पास, उसको डीमैग्नेटाइज कैसे करना है, यानी उसमें जो कशिश करने, अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो रिमूव कैसे करनी है, ख़त्म कैसे करनी है, ठीक है, उसको डीमैग्नेटाइज बोलते हैं। अ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय हीटिंग और हैमरिंग और ड्रॉपिंग इट। कुछ तरीके उन्होंने बताया हैं कि इन तरीक़ों से ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी, इसमें अट्रैक्ट करने की जो पावर होगी वो इसको लूज़ कर देगा। कैसे? बाय हीटिंग, या तो इसको गर्म करने से, या हैमरिंग, इस पर हथौड़ा मारने से, और या फिर ड्रॉपिंग इट, इसको गिराने से, ठीक है। तो अगर हम इसको हीट अप करते रहेंगे, हैमरिंग करते रहेंगे, उस पर हथौड़ा मारते रहेंगे, या फिर ड्रॉपिंग इट गिराते रहेंगे, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो लूज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी वो। बाय हीटिंग और हैमरिंग और ड्रॉपिंग द पार्टिकल्स इन अ मैग्नेट आर डिस्टर्ब, उसको जलाने से, ठीक है, हीट अप करने से, हैमरिंग करने से या ड्रॉप करने से जो उसके पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, एंड लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लूज़ कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? डीमैग्नेटाइजेशन का नाम दिया गया है। इफ़ अ वीक मैग्नेट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वो कहते हैं इफ़ अ वीक मैग्नेट इज़ केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वाले के पास मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम वीक वाला मैग्नेट रखेंगे, ठीक है, तो द वीकर मैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। जाहिर बात है फिर वीकर जो होगा वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता रहता है, गुजरता रहता है, इट बिकम्स अ मैग्नेट, तो वो मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, किसी चीज़ में अगर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो इट बिकम अ मैग्नेट, वो मैग्नेट बन जाएगा। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया गया। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रिमेन्स अ मैग्नेट अंटिल करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रिमेन्स अ मैग्नेट, ये तब तक मैग्नेट रहेगा, तब तक इसमें वो पावर रहेगी जब तक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता रहेगा, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, जैसे ही फ्लो होना बंद होगी, करंट जो है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा, इट इज़ डीमैग्नेटाइज, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ये अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ कर देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्परेरी मैग्नेट्स, इसलिए इनको टेम्परेरी मैग्नेट्स कहा गया है। जितनी देर करंट फ्लो होता रहना है ये मैग्नेट रहेंगे, ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, तो इसलिए इनको टेम्परेरी मैग्नेट्स कहा जाता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क एज अ मैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कब तक काम करेगा मैग्नेट के तौर पे? जब तक उसमें से जो है करंट है वो फ्लो होता रहेगा, ठीक है। वाइल फिटेड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जब हम इसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बिजली से चलने वाले जो आलात हैं, जो अप्लायंसेस हैं, जब उनमें हम इसको फिट करते हैं तो इट कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ, इसको स्विच ऑफ भी किया जाता है, स्विच ऑन भी किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, जब उसमें से करंट बहेगा, इट वर्क्स एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट के तौर पे काम करेगा। लेकिन जब व्हेन करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू इट, जब उन अप्लायंसेस में करंट जो है वो फ्लो ना स्टॉप हो जाएगा, इट बिकम्स एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ मेटल, तो एक आम जो ऑर्डिनरी मेटल का जो पीस है उसके तौर पे ये रहेगा उसमें, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी पावर को वो फैक्टर्स कौन से हैं जो इसकी स्ट्रेंथ पे, इसकी पावर पे अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं? द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इसकी स्ट्रेंथ पे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लूप्स, लूप्स की तादाद को बढ़ाना,
इंक्रीजिंग द मोर टर्न्स और लूप्स ऑफ वायर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अगर हम इसकी लूप्स यानी वायर की तादाद को बढ़ा दें तो भी क्या हो जाएगा, इसमें इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. दूसरा वो कह रहे हैं इंक्रीज इन करंट. अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज इफ़ ग्रेटर करंट पास थ्रू इट, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर इसमें से ज़्यादा तादाद में करंट पास होगा तो भी इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी. मेटल कोर है. इलेक्ट्रोमैग्नेट आर स्ट्रॉन्गर. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होंगे वो मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे इफ़ दे आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स अराउंड आयरन कोर. अगर इनके दरमियान इनके इर्द गिर्द जो है वो वाइंडिंग द वायर्स अराउंड आयरन कोर, आयरन की तह वाली जो वायर्स हैं वो चढ़ाई जाएंगी, ठीक है, आयरन कोर चढ़ाई जाएगी तो भी इसकी जो है वो पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. द आयरन बियरिंग मटीरियल्स, बियरिंग होता है फिलअप. द आयरन बियरिंग यानी वो मटीरियल्स जो जिसमें आयरन फिलअप हुआ होता है आर द बेस्ट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. वो बेहतरीन है इसको बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए. यूजेस ऑफ मैग्नेट्स है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये. सिंस अ मैग्नेट कैन पिक स्मॉल आयरन ऑब्जेक्ट्स, बेशक ये स्मॉल जो स्मॉल पीसेस होते हैं कैन पिक स्मॉल आयरन ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे पीस भी ये पिक कर सकता है आयरन. सो यू मे थिंक दैट इट इज़ एन ऑर्डिनरी थिंग टू प्ले विद. तो क्या आपको लगता है कि ये एक आम चीज़ है खेलने के लिए, ऑर्डिनरी थिंग भी है, खेला भी जा सकता है इससे. In fact, there are many uses and advantages of magnets in our daily life. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके बड़े एडवांटेजेस हैं, इसके यूजेस हैं, ठीक है, हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले तो उन्होंने एग्जांपल दी है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताई गई हैं. द इलेक्ट्रिक बेल दैट वी यूज़ इन आवर होम्स वर्क्स विद अ मैग्नेट. इलेक्ट्रिक बेल, घंटियाँ जो हमारे घरों में लगी होती हैं, ठीक है, बेल्स लगी होती हैं, वो भी किससे यूज़ हो रही हैं, वो उनमें क्या चीज़ वर्क कर रही है, मैग्नेट. वो मैग्नेट की वजह से वो काम करती हैं. व्हेन यू एंजॉय म्यूज़िक, जब आप म्यूज़िक या कोई नात जो है वो सुन रहे होते हैं, यू रिसीव साउंड थ्रू स्पीकर, आपको स्पीकर के थ्रू साउंड सुनाई देती है, ठीक है, कोई भी साउंड आपको किसके थ्रू सुनाई देती है, स्पीकर के थ्रू आप आवाज़ सुन रहे होते हैं. द मैग्नेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोड्यूस साउंड इन अ स्पीकर. उस स्पीकर में जो है वो मैग्नेट एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है साउंड को पहुंचाने में आप तक. अ डायनमो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट. डायनमो ये यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली पैदा करता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का इस्तेमाल करके. पीस ऑफ आयरन और आयरन फिलिंग्स मिक्सड विद अदर मटीरियल्स कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट एज शोन इन द फिगर. अगर पीस ऑफ आयरन फिलिंग्स जो हैं वो किस चीज़ में मिक्स हो गई हैं, ठीक है, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं किसकी मदद से, मैग्नेट की मदद से, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया है. फिर वो कहते हैं शोज अ क्रेन लिफ्टिंग हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ बिग मैग्नेट. एक मैग्नेट, बिग मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो उस क्रेन ने उस मैग्नेट की मदद से जो है वो एक भारी चीज़ को उठाया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले सही ऑप्शन को बताते हैं कौन सा है. अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय मेड ऑफ. मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है कौन से ऑब्जेक्ट्स को, किस चीज़ से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को, आयरन से बने ऑब्जेक्ट को. तो इसका सही आंसर है बी. द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड इट्स. जो उसके एंड्स होते हैं मैग्नेट के, उसको क्या कहा जाता है, पोल्स कहा जाता है. अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टे अलॉन्ग. जो एक आज़ादाना लटकता हुआ मैग्नेट है वो किस तरफ इशारा करता है, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मैग्नेट इज़ नॉट यूज्ड इन, कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता. इसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, डायनामो में, इलेक्ट्रिक बेल में, स्पीकर में तो यूज़ होता है, हीटर नहीं हमने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर जो है वो हीटर है, हीटर में यूज़ नहीं किया जाता. विच वन इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल रिपेल नॉर्थ पोल, साउथ पोल रिपेल नॉर्थ पोल, साउथ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल. सारी स्टेटमेंट्स गलत है सिवाय बी के. नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये तो सेम है, ठीक है, और क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, सेम तो रिपेल कर देते हैं. तीसरे उन्होंने कहा है साउथ पोल रिपेल नॉर्थ पोल, ये तो ऑपोजिट्स हो गए और ऑपोजिट्स तो रिपेल नहीं करते. साउथ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, साउथ पोल को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये भी सेम है. सिर्फ बी वाला ऑप्शन ऐसा है जो सही है, नॉर्थ पोल रिपेल नॉर्थ पोल, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो सेम होंगे. टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन,
हम इसकी पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, हम करंट की तादाद को बढ़ा देंगे। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल, उसको क्या कहते हैं, उस स्पेस को क्या कहते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। विच विल नॉट कॉज अ मैग्नेटिक लूज इट्स प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी, वट विल नॉट कॉज, इनमें से कौन सी वो पॉइंट है जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ करने की वजह नहीं बनेगी। हीटिंग इट, इससे भी लूज़ हो जाती है। ड्रॉपिंग इट रिपीटेडली, बार बार गिराएंगे तो भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट की, वो ख़त्म हो जाएगी। हीटिंग इट, हीट करेंगे, हीटिंग इट, बार बार उसको गिराएंगे, मारेंगे तो भी वो क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ हो जाएगी हिट करने से भी। सी वाला ऑप्शन है सही है। कोटिंग इट विद ऑयल, विच विल नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इनमें से वो कह रहे हैं कि कौन इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत को नहीं बढ़ा सकता। एडिंग एन आयरन कोर, एडिंग अ प्लास्टिक कोर, कोइलिंग द वायर, इंक्रीजिंग द करंट। तो एडिंग अ प्लास्टिक कोर, ये सही आंसर है इसका। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ अ मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, तो उसका आंसर है अ मैग्नेट और ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेट। क्या मतलब है इसका, कि ऐसा मटेरियल जो ऐसा मटेरियल या शय जो लोहे, निकल और कोबाल्ट से बनी हुई अशिया को अट्रैक्ट करता है, कशिश करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको मैग्नेट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट में और टेम्परेरी मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे पेज नंबर राइट किया गया है 121 पेज नंबर पे, इसका आंसर है 121 पेज नंबर पे, ये इसका आंसर है। मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन 2, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। The magnets which don't lose their magnetic property easily are called permanent magnets. Naturally occurring magnets, lodestone are permanent magnets. ठीक है। और दूसरा इसमें टेम्परेरी मैग्नेट का पूछा गया था, तो उसमें आएगा the objects such as iron or steel pieces are magnetized and converted into magnet in the presence of magnetic field or by rubbing permanent magnet on them. So such magnets are called temporary magnets. तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट स्ट्रोक्स मेथड ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट बनाने के हमने मेथड लिखने हैं। 122 पेज पे इसका आंसर है। ये क्वेश्चन 3 का आंसर है ये। तो उन्होंने पूछा था कि मेथड्स बताने हैं। सो फर्स्ट मेथड फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो कौन सा है, एक बार मैग्नेट एंड एन आयरन नेल। क्या लेना है, सबसे पहले एक बार मैग्नेट लेना है, ठीक है, और एक लोहे की कील चाहिए हमें। फिर हमने क्या लेना है, रब और स्ट्रोक द बार मैग्नेट ऑन द आयरन नेल मैनी टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन। हमने करना क्या है, लोहे की कील पर, ठीक है, बार मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन में बार बार रगड़ना है, बार बार उसको रगड़ते रहना है। फिर हमने क्या करना है, द आयरन नेल विल बिकम टेम्परेरी मैग्नेट। तो जो आयरन नेल होगा वो एक टेम्परेरी आर्जी तौर पे एक मैग्नेट बन जाएगा। सो देन क्या करना है, चेक इट बाय ब्रिंगिंग नियर पेपर क्लिप्स और कॉमन पिन्स को उसके करीब ला के या पेपर क्लिप को हमने चेक करना है कि क्या ये टेम्परेरी मैग्नेट बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसको डिफाइन करना है। ये हमारे पास आंसर है इसका, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आएगा, अ मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ब्रॉड क्लोज टू इट, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, उन्होंने बोला है, राइट नेम ऑफ 5 थिंग्स विच आर मेड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो मैग्नेटिक मटीरियल से बने हों। तो ये हमने टॉपिक भी पढ़ा था, ठीक है। एक तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल, स्पीकर, ठीक है, उसके बाद डायनेमो लिख सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन है, ठीक है, और इसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ये आप राइट कर सकते हैं इसमें।
डिटेल क्वेश्चन पूछे गए हमसे। शो विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। 119 पेज में इसका आंसर है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर है हमारे पास। उन्होंने हमसे पूछा है कि एक्टिविटी के थ्रू हमने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले क्या है, प्लेस अ बार मैग्नेट अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन अ टेबल। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बार, एक मैग्नेट जो मैग्नेट बार है उसको रख देना है। फिर क्या करना है, सस्पेंड अनदर बार मैग्नेट फ्रॉम अ स्टैंड यूजिंग अ थ्रेड ओवर इट सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली एज शोन इन द फिगर। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि इसके ऊपर धागे का इस्तेमाल करते हुए, थ्रेड का यूज़ करते हुए स्टैंड के साथ एक और बार मैग्नेट जो है वो लटकाना है, ठीक है, ताकि ये इस जैसे शक्ल में दिखाया गया है इस तरह से जो है वो आज़ादा ना घूम सके, ठीक है। फिर क्या करना है, ऑब्जर्व एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। हमने ऑब्जर्व करना है कि लटकते हुए मैग्नेट की जो डायरेक्शन है उसको ऑब्जर्व करना है और नोट करना है कि कब ये जो है वो स्टिल हालत में आता है, यानी रेस्ट की पोजीशन में आता है। देन क्या करना है, नाउ रिमूव द मैग्नेट प्लेस ऑन द टेबल। अब उसको मैग्नेट को टेबल पे रख देना है, ठीक है, और वहाँ से हटा देना है, टेबल पे रख देना है। ऑब्जर्व द नोट द डायरेक्शन अलोंग ऑब्जर्व एंड नोट द डायरेक्शन अलोंग विच द सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। तो हमने इसकी डायरेक्शन का मुशाहदा करना है और नोट करना है कि जिसके साथ लटकता हुआ मैग्नेट जो है वो स्टिल कब होता है, ठीक है, साकन हालत में है। सो व्हाई डज इट हैपन, वो साकन हालत में, रेस्ट हालत में कैसे आया, रेस्ट पोजीशन में कैसे आया वो, व्हाई डज इट हैपन। तो यहाँ पे इसका नतीजा बताना है हमने कि ऐसा क्यों हुआ। सो इसका आंसर है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ज़्यादा ना घूमता हुआ बाहर मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ को ही डायरेक्ट करता है, इशारा करता है उसकी तरफ। इसके बाद हमसे पूछा गया है, हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हम कैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइक पोल जो हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल हैं, अपोजिट पोल्स हैं, वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसका आंसर है सस्पेंड मैग्नेट विद अ सिल्क थ्रेड फ्रॉम सपोर्ट, इट विल कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बी क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ए। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिल्क का धागा, ठीक है, सिल्क के धागे के साथ मैग्नेट ए को लटकाएं। इस तरह लटकाना है कि वो नॉर्थ जो है वो शुमाल जनूब सिमत की तरफ ठहरे, ठीक है। फिर हमने मैग्नेट बी के शुमाली पोल को मैग्नेट ए के शुमाली पोल के करीब ले जाना है। तो हम क्या देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट मैग्नेट ए मूव्स अवे फ्रॉम मैग्नेट बी, दिस शोज दैट द लाइक पोल रिपेल ईच अदर। हम क्या देखेंगे कि मैग्नेट ए जो है वो मैग्नेट बी से दूर होता है, ठीक है। इससे जाहिर क्या होता है कि एक जैसे पोल जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल कर देते हैं। फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है। तब क्या करना है, नाउ ब्रिंग द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट बी क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ए, वी विल ऑब्जर्व दैट मैग्नेट ए अट्रैक्ट्स मैग्नेट बी, दिस शोज दैट द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने क्या देखा कि अब मैग्नेट बी को जब हमने जनूबी पोल मैग्नेट ए के शुमाली पोल के करीब लाया, ऑपोजिट डायरेक्शन को करीब लाया, तो तब क्या हुआ, मैग्नेट ए, ठीक है, मैग्नेट बी को अट्रैक्ट कर रहा था जब हमने ऑपोजिट पोल्स करीब लाए। जब नॉर्थ सेम किए तो वो दूर कर रहा था, ठीक है, लेकिन हमने डिफरेंट किए, ऑपोजिट किए तो वो करीब ला रहा था। तो इससे जाहिर हुआ कि जो ऑपोजिट्स होते हैं वो एक दूसरे को कशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, वो क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ फ्यू यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट के कुछ इस्तेमालात हमने बताने हैं। तो मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास एंड रेफ्रिजरेटर्स। कहाँ पे यूज़ है, मैग्नेट कंपास में, रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोटर्स एंड माइक्रोफोन्स में, मोटर्स में भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद मैग्नेट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स में भी यूज़ हो रहा है। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन टॉयज़ में भी यूज़ हो रहा है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, उन्होंने पूछा था कि A, B and C are three similar bars. One is a magnet, another bar iron bar, and the third जो है वो है aluminium bar. How would you identify which
चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, A, B and C are three similar bars. One is a magnet, another iron bar, and the third an aluminium bar. How would you identify which one is which? आप कैसे पता करें कौन सी वाली कौन सी है? तो इसका आंसर है, अच्छा जी, इसका आंसर है suspended three bars A, B, C one by one with a silk thread from support. The bar which will come to rest in the north-south direction, it will be magnet. Now suppose bar A is magnet. Now bring the other two bars near bar A. Which bar exerts any force of attraction or repulsion on bar A? It is iron bar. Suppose bar B is an iron bar, and which bar does not exert any force on bar A? It is aluminium. Suppose bar C is an aluminium bar. इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले जो है वो तीन जो बार्स ली थी A, B एंड C, उसको सिल्क के धागे की मदद से लटका देना है. जो सलाख आज़ादाना जो लटक रही होगी, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो ठहर जाएगी, तो वो मैग्नेट की होगी. फ़र्ज़ कर लिया कि A हमारे पास मैग्नेट की है, ठीक है. अब बाकी जो दोनों होंगी उनको A के करीब लाना है, ठीक है. जो कोई सलाख A पर जो बार A थी हमारे पास, तो जो बार उस पर कोई फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगी, लगाएगी, तो वो हमारे पास कौन सी होगी? हमारे पास वो आयरन की होगी, ठीक है. और जो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, जो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, वो बार हमारे पास कौन सी होगी? वो एल्यूमिनियम बार होगी. तो सपोज कर लिया हमने कि B जो है वो आयरन बार है और C जो है वो एल्यूमिनियम बार है. इसके बाद है, how can you draw the magnetic field of a bar magnetic using iron fillings? Write down the procedure. 121 पे इसका आंसर है. ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 का आंसर है. अच्छा जी, इसका आंसर है, टेक अ बार मैग्नेट एंड ले अ पीस ऑफ कार्ड ओवर इट. एक बार मैग्नेट लें और इस पर कार्ड का एक टुकड़ा बिछा दें, ठीक है. स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स ओवर द कार्ड एंड टैप इट जेंटली. अब कार्ड पर आयरन फिलिंग्स छिड़के और इसको आहिस्ता आहिस्ता जेंटली मतलब थपथपाना है, आपने सेटल कर देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया इससे? फिर वो कहते हैं कि लाइंस मेड बाय आयरन फिलिंग्स अराउंड द मैग्नेट शो द मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास एज शोन इन द फिगर. लाइंस मेड बाय आयरन फिलिंग्स, वो कहते हैं कि मैग्नेटिक के इर्द गिर्द आयरन फिलिंग से बनी लाइंस जो हैं, लाइनें जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करती हैं, ठीक है. और मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो खींच सकते हैं. डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन डेली लाइफ. 123 पे इसका आंसर है. तो इसके हमने एप्लीकेशंस बतानी थी. लॉन्ग क्वेश्चन 6 का आंसर है, द इलेक्ट्रिक बेल दैट वी यूज इन आवर होम्स works with a magnet. When you enjoy music, you receive sound through speakers. The magnet plays an important role to produce sound in the speaker. A dynamo produces electricity with the help of a magnet. A piece of iron fillings mixed with other materials can be separated with the help of magnet. Or crane lifting heavy iron object with the help of big magnet. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है. यू हैव अ बार मैग्नेट विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ पोल. हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? तो इसका आंसर है जी, तो इसका आंसर है, सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद सिल्क थ्रेड विद सपोर्ट. अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. द पोल which is towards north south direction in a north pole and अदर पोल इज साउथ पोल. क्या मतलब है इसका? वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो एक बार मैग्नेट को आपने क्या करना है, सिल्क के धागे से हमने जो है वो आज़ादाना लटका देना है उसको. तो आज़ादाना लटकता हुआ जो बार मैग्नेट है वो किस तरफ पॉइंट करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. वो ठहरा होता है उस सिंबल में.
यानी बार मैग्नेट का जो पोल है शमाल की सिमत में है, और वो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है दूसरा पोल जो है वो साउथ पोल कहलाएगा, ठीक है। एक शमाल की तरफ जो है वो नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट कॉज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा है हाउ डज मेटल कोर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड। तो इनके आंसर्स हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर है द मेजर कॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज द कोर ऑफ द अर्थ's core is made of both solid and liquid iron. Because of the spin of the earth, the liquid iron is thought to make an electric current which is turn produce magnetic fields. This magnetic field extends up into the atmosphere. इसका आंसर है कि द मेजर कॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट, कि ये ख्याल किया जाता है कि ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड की जो बड़ी वजह है वो ज़मीन का कवर है। ज़मीन का कवर जो है वो ठोस, माया, लोहे दोनों से बना हुआ है, ठीक है। ज़मीन के घूमने की वजह से माया जो है वो लोहे के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं। जब ज़मीन घूमती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट जिसके नतीजे में जब वो पैदा होता है तो उसका रिजल्ट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिजा तक फैल जाती है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था वो था हाउ डज मेटल कोर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसका आंसर है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन गेट वीकर और स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द मेटल इनसाइड द कॉइल। If the metal inside the coil is iron, it increases the electromagnetism strength. If the metal inside the coil is steel, then weaker magnetic fields are created. जो कॉइल के अंदर मौजूद मेटल है उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है कमज़ोर या मजबूत हो सकता है, या तो वो वीक होगा, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कॉइल के अंदर मेटल जो लोहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर लोहा हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन अगर उसके अंदर मेटल स्टील हुआ तो वो उसकी पावर को, मैग्नेटिक फील्ड की पावर को डिक्रीज कर देगा, वीक कर देगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमने पढ़ा था हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड, ये रिलेट कैसे करती है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पिनिंग मैग्नेट्स cause an electric current to flow. Electromagnetism is the interaction of these two important forces. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में ताल्लुक़ किस तरह से गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि बहते हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, ठीक है, और घूमने वाले मैग्नेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने का बाइस बनते हैं सब, ठीक है। मैग्नेटिज्म इन दोनों अहम फोर्सेस का एक जो है इंटरेक्शन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। द मेटल्स विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड, उन मेटल्स के बारे में बताना है जिनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। डू द अदर प्लैनेट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइक द अर्थ, क्या बाकी प्लैनेट्स में भी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की तरह। तो इनके आंसर्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटीरियल्स आर द मेटल्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज विद अदर मटीरियल्स। कॉमन कौन से, सबसे ज़्यादा आम जो मेटल्स हैं वो कौन से हैं, लोहा, कोबाल्ट, निकल, या फिर इनसे बनने वाले दूसरे जो इनका कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दूसरा सवाल था क्या दूसरे सियारों पर भी ज़मीन की तरह मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसका आंसर है इट इज़ फाउंड दैट मार्स एंड वेनस डू नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune all have magnetic fields much stronger than the Earth. Jupiter is the champion having the largest magnetic field. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़मीन में ही ये जो है पाई जाती है, बल्कि ये मालूम हुआ है कि मार्स और वेनस पर भी मैग्नेटिक फील्ड पर कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन जुपिटर, सॉटर्न, यूरेनस और नेपच्यून यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़मीन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मार्स और वेनस पर तो नहीं है, लेकिन सॉटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और अर्थ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। जुपिटर इज़ अ चैम्पियंस हैविंग द लार्जेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड रखने वाला चैम्पियन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे होती है, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती है, जुपिटर में होती है, इसलिए इसको चैम्पियन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है। पूरे चैप्टर से रिलेटेड
आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।